गिफ्ट ले ले। चलिए सैफ का गिफ्ट है। हाँ, पहले मैं काफ़ी देर से सोचती रही हूँ कि मैं इधर आके खड़ी हूँ या नहीं खड़ी हूँ। आज मैं नॉमिनेशन में हूँ और शायद आज मैं आप लोगों के साथ ना भी हूँ। मेरी धड़कन इतनी तेज़ है, शायद मैं अपने अल्फाज भी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगी, लेकिन ट्राई करती हूँ। सबसे पहले इस घर में मुझे बहुत बहुत सब ने प्यार दिया। मैं जब इधर आई थी तो मुझे लगता था कि शायद ही मैं इस घर में एडजस्ट हो पाऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर या मेरे सर्कल में अगर तीसरा बंदा आ जाए तो मैं चुप हो जाती थी कि यार मेरा मौजू नहीं है, मैं क्या बात करूँ। लेकिन फिर मुझे लगता था कि मुझे हमेशा से प्यार मिलता रहा है तो इस घर में तो तमाशा होगा, झगड़े होंगे, मेरा कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। लेकिन लड़कियों ने, लड़कों ने, सब ने मुझे एज अ फैमिली, एज अ बच्चा ट्रीट किया है कि मैं इतनी पैम्पर्ड हो गई हूँ कि मुझे अगर कोई गुस्से से बात करता है तो मैं कहती हूँ यार मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले आप लोगों का दिल से लव यू, आप लोगों को सबको, कि आप लोगों ने सब ने मुझे इतना प्यार दिया। 5 हफ्ते मैंने गुजारे सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप लोगों की वजह से गुजारे हैं, इन लड़कियों की वजह से गुजारे हैं कि मुझे छुप छुप के खाने कोई देता था, कोई मुझे बैंडेज करता था कि सारा आपने पट्टी कर ली, आपका आज जो सनी प्लास लगाऊं, कोई मेरी जगह बर्तन धोता था, कोई मुझे आके क्यूटू पाए, कोई मुझे कहता था जैरी आ गए। तो मुझे इतना अच्छा सब ने किया। सारा जी मुझे बाबा कहती थी कि बाहर जाके भी तुम्हें कोई भी मसला हो मैं साथ हूँ। ज़ैनब से थोड़ी मेरी अनबन हुई, लेकिन मुझे लगा कि यार गलती अगर उनकी भी थी तो मेरी भी थी, मैंने भी किया, मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इतनी एग्रेसिव हो गई थी, दम घुटने लगा था कि यार नहीं हो रहा, यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरा शायद कोई साथ नहीं देगा या कुछ भी, और उस मौजू पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट जब ज़ैनब वापस आई, मैंने शुरू दिन से बोला था कि मैं वोट आउट ज़ैनब को करूँगी, जब भी मुझे हुआ कि ज़ैनब से मेरी नहीं थी। बट जब वो वापस आई तो मुझे लगा कि यार गलती मुझसे भी हुई है, सिर्फ वो नहीं थी, तो मुझे बात उन्होंने की तो मैंने भी की, और मैं सबका साथ देने वाली हूँ जहाँ पे भी। और मुझे मैडी की बात करूँगी, मैडी ने वज़ीर बनते ही मुझे बोला कि मैं चाचा वाचा किसी का नहीं हूँ, मैं वज़ीर हूँ। तो मेरे दिल में ये बात इतनी लगी कि मैं किसी को वो वाला समझ रही थी और उन्होंने मुझे ये बोला। बट आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम उनको चाचा नहीं बोलूँ, तो मैंने अवॉइड किया और उनको ये बोलना बंद कर दिया। जबकि आज भी उनकी रिस्पेक्ट और उतनी प्यार मोहब्बत आज भी है कि इस बंदे से मैं बाहर जाके भी मिलूँगी और कॉल करूँगी कि मैडी आपकी ज़रूरत है। और सैफ मैं कहती हूँ कि जैसा भी हो सबके लिए बहुत, इसने लड़कियों को ये चल इसका बहुत बुरा लगता है मुझे, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मुझे ये कि सैफ में मुझे एक भाई वाली ऐसी वाइब आती है कि जो बंदा कुछ भी हो जाए अपने सामने तोड़ फोड़ कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन अपने साथ दोस्त या कोई बहन या कोई भी रिश्ता जिसको बनाएगा उसे दिल से बनाता है और उसके लिए हार भी एक्सेप्ट करता है। और ये चीज़, और मुझे मेरी वजारत में, सबसे पहले वजारत की बात करती हूँ, सब ने इतना साथ दिया। 460 मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने कोई वज़ीर नहीं बनना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको समझ ना आ रही हो, आपकी मुसीबत आपके पास हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है। 460 तो मैं लिख कर आई, लेकिन जब बादशाह सलामत ने बुलाया कि वज़ीर, तो मैं कह रही हूँ कि मैं बादशाह सलामत को बोलूँ नहीं बोलूँ कि मुझे नहीं बनना। बट वजारत भी सिर्फ चोरी क्यों नहीं हुई मेरी वजारत में, लेकिन मैडी ने अंडे छुपा के खाए हैं और हमें पता भी नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो गया। बट आप लोगों की वजह से वो वजारत में जितना खाना था रूकी सूखी, मैं ज़्यादा तकलीफ़ में थी। आप लोग ऑर्डर कर लेते थे, लेकिन मैं बेड पे जाके सोचती रहती थी कि मेरी वजह से जो मुझे छोटू कहते हैं, मेरे प्यार देते हैं, वो मेरी वजह से खाली पेट सो रहे हैं। मेरा ये भी कहीं अंदर चल रहा होता था माइंड में कि यार काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनको अपने हिस्से का भी दे दूँ। और मुझे उसमें ये हुआ कि यार टास्क मुझे जब बादशाह सलामत ने दिया, उन्होंने 2 बार मुझे बुलाया कि सारा आपने करना है, मुशीर को भी। लेकिन यहाँ पे मेरे इतने खूबसूरत सारे रिश्ते थे, इतने बने हुए थे कि मैं मुस्लिम और दानिया जब जेल में, मुस्लिम और उम्मीद जेल में थे तो मैं पास बैठ गई, मैं इनका टाइम बिताती रही, इनके साथ बातें करती रही कि यार कोई बात नहीं, आधा घंटा रह गया, ये रह गया, कि इनको ये ना लगे कि मैं टास्क के लिए कर रही हूँ या मैं इतनी
पत्थर दिल हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता। मैं टास्क इसलिए हारी क्योंकि मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं खुद जीतूं और सबको हराऊं। इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं हार जाती हूँ और दोस्ती कोई कोई निभाता है, हर कोई नहीं निभाता। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि सब ने मुझे इतना प्यार दिया। आज अगर मैं इस घर से जाऊँगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं रो के नहीं जाऊँगी, सबसे मैं डांस करवाते हुए जाऊँगी कि यार बाहर जितने भी लोग आएंगे डिनर मेरी तरफ से होगा आपका, और मैं ये अनाउंस करती हूँ। और मैं खुद बुलाऊंगी सबको फ़ोन करके, मैं बाहर जाते ही सबके नंबर ले लूँगी कि यार ये और मुझे आप लोगों से सबसे बहुत प्यार मिला है। और मलाइका से मुझे दुख थोड़ा हुआ था कि इन्होंने मुझे कहा कि चीनी चोर ये भी हो सकती है, सैफ एंड सारा, तो मुझे दुख हुआ कि यार इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पे शक हो रहा है, क्यों। और फिर मुझे जान के मोटिवेशन मिली, मैं जान के यूं कर रही हूँ कि हाँ मैं चोर हूँ कि शक आए, लेकिन मुस्लिम को शक नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा कि मलाइका ने बोला, लेकिन मलाइका की अच्छाइयाँ भी तो हैं। फिर मैंने बोला, खुद ही बात करना शुरू की, मैंने कहा हाँ ये हो गया। दानी से भी मेरी नोक चोक हुई बहुत चीज़ों में, 22 वज़ीर अहल वज़ीर, लेकिन उस चीज़ को हमने फ़ौरन जाते ही ख़त्म कर दिया कि यार जो भी हुआ था भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अंदर की बातें राज रखते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि सब बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप लोग सब आगे जाएंगे। और अगर मैं घर में से जाती हूँ तो मुझे ये खुशी होगी कि मैं कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में मेमोरीज छोड़ के जा रही हूँ, मैं बाहर सबको देख रही होंगी अच्छा ये भी था। तो आखिर में ये कहूँगी, लव यू, सबको बहुत प्यार मेरी तरफ से। और आप लोग सब, हाँ चीनी बाहर से भिजवा दूंगी लगेज में। तो आप लोग सब हंसते रहें, लड़ाइयाँ करें लेकिन अपनी ज़ातियात पे, अपने पर्सनल ना हो, बात वही करें जिसके मौजू पे लड़ाई हो रही हो। और मैं लड़ाई जब मेरी किसी से होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी पे लुक्स पे बात ना करूँ, ज़ात पे मैं आप करके लड़ रही होती हूँ। जब मेरा होता है कि यार अब समझ नहीं आ रही क्या लड़ना है, तो मैं बात चेंज करके या इधर उधर चली जाती हूँ, कहती हूँ और तो वो अगला बंदा कहता है कि अच्छा बस करो। और यासीन, आखिर में यासीन कहेगा कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। यासीन शुरू में मैं भी बोलूं, बड़ी बात हो गई। यासीन शुरू में बहुत मतलब ऐसा था कि मीडिया से थे तो हमारी स्टार्ट में बात हुई, अच्छे से बात हुई, और हमने कोई ऐसे ही प्रोडक्शंस वगैरह की भी बात की। फिर हुआ ये सीन के आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि यासीन नहीं है, मतलब उस तरह नहीं है, वाइब स्मैश नहीं हो रही हमारी। और मुझे लग रहा था यासीन सबकी सुनता है बट किसी को भी कुछ गलत अगर कोई चीज़ होती है उसमें भी ये साइड मार लेता है, किसी को पीछे से बचाता नहीं है, महफूज नहीं करता, वो उल्टा कह देता अच्छा सही है। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा नहीं है, मतलब मेरी वाइब्स नहीं हो रही। और जो भी दिल का बहुत अच्छा बंदा है लेकिन साथ देने वालों में से नहीं है, बस सबको बता देगा कि तुम्हें ये करना है लेकिन पीछे से हट जाएगा। तो मैं यासीन की वजह से मैं सेव हूँ। लेकिन ये दिल का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये दिमाग से खेल रहा है। आज मैं यासीन की वजह से सेव हूँ। हाँ ये बॉल यासीन की वजह से सेव है और यासीन मेरी वजह से सेव है क्योंकि मैं 22 वजीर इसकी वजह से बनी हूँ, क्योंकि कोर्ट इनकी तरफ आ गया, मेरी तरफ सिर्फ ताने आए हैं। लेकिन मेरा जो उस टाइम था वो जो मुझे नजर आया वो चीज़ थी, मेरा किसी से भी नहीं था कि यार इसको बचाऊं उसको बचाऊं। और रिदा थी, दानिया थी, मलाइका, ये सब मेरे क्लोज थे, कवल थी, तो मैं इस तरह करना नहीं चाह रही थी। लेकिन यासीन बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी थोड़ी ऐसे ही अब अनबन चलती रहती है। जब इन्होंने बोला कि ये 2 रोटियां खा जाती है तो मुझे वो दिल पे बात लगी कि भाई मैं 2 रोटियां खा रही हूँ, प्रॉब्लम कहाँ हो गया है। तो दिल का अच्छा है, इससे भी मेरा कोई गिला नहीं है। आगे नेक्स्ट टाइम मेरी प्लेट पे नजर है लेकिन मार दिया। माहा मुझे प्लेट का खाना दे देती है, रिदा मुझे गले लगा लेती है, दानिया मुझे क्यूटी प्यूटी कर देती है, मलाइका मेरा ख्याल रख देती है कि साया अब तो मेरे बच्चे जैसे हो ये हो। तो मुझे सबका बहुत अच्छा लगा है। उम्मी भाई, ये इसको मैं भाई के मैं जो भी बात करती हूँ तो मेरा कभी गुस्सा करने का उम्मी पे दिल ही नहीं किया। मैं इनको बोलती हूँ कि भाई अच्छा ये हो गया, बहुत केयरिंग है, लविंग है, उम्मी को प्यार से ट्रीट करोगे तो ये प्यार से ही रहेगा। कोई अगर कर ले नोक चोक तो फिर वो जवाब देगा, बट इनकी बहुत हिम्मत है कि कोई भी लड़की कोई बात कर दे तो वो आगे से जवाब इतना नहीं देता, इग्नोर करके हंसते हंसते चला जाता है, थोड़ी सी बहस करता है। मुस्लिम भी दिल का साफ है लेकिन वजारत में और मेरी वजारत में बहुत हाइपर हो गया था। आई डोंट नो इनसे क्या
हुई, लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी हैं, अगर मेरे दिल से कोई किसी को बात बुरी लगी हो या कुछ भी हुआ हो, मैडी आपको, अमर भाई आपको, सारा जी आपको, किसी को भी कुछ हुआ हो, तो उसके लिए मैं ताए दिल से सॉरी करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि ये प्यार मेरा बाहर भी आप लोगों के लिए ऐसा ही रहेगा जैसी मैं हूँ, मुझे उसके में बनने का या करैक्टर में आने की ज़रूरत नहीं है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। किसी और को अगर आना है तो आ जाए, वरना फिर हम डांस करते हैं। पागल या जिन चार प्याज जो नॉमिनेटेड है वो एक दो अपने दो लाइंस अगर बोल दो लाइन बोलना चाहते हैं। चार प्याजों में पूरा हफ्ता मेरी गुजर जान गया। हो। मैंने क्या कहा है, साथ सो अगर आज मैं इस घर से जाती हूँ तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा स्टे करूँगी। मैं तो बहुत थोड़ा सा टाइम सोच के आई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा लोगों में जल्दी एडजस्ट नहीं करती, नए लोगों में मुश्किल होता है। इवन घर में भी कोई ज़्यादा लोग आ जाए तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, कि मुझे इतनी ज़्यादा बातों में और लोगों में रहने की आदत नहीं है। बट आप लोगों ने वाकई बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार दिया है। जितना मैं सोच रही थी कि मुझे इतना पैम्पर होने की आदत है, यहाँ पे नहीं मिलेगी। सब ऐसे फ्रंट पे कुछ होते हैं, बैक पे कुछ, पर सब ऐसे नहीं है इस घर में। जो फ्रंट पे हैं बैक पे भी वही हैं, ये मैंने फील की है। स्पेशली यहाँ से यहाँ तक सब ऐसे ही हैं। पर यहाँ इस घर ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। ऑपोजिट नेचर के साथ कैसे एडजस्ट करना है, प्रेशर में कैसे रहना है, कम टाइम में कैसे खाना है, और घर के काम तो मैंने सीख ही लिए हैं। तो मैं उस पर भी खुश हूँ कि चलो काम आ गया। एक सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स का, सैफ, यासीन, सारा, मलाइका, दानिया, कमल, ओमी और बाकी भी, चलो हम आगे ETC एडजस्ट हो गए हम। तो इन लोगों ने स्पेशली बहुत सपोर्ट किया जब मैं इमोशनली भी वीक हुई हूँ, जब मुझे लगा कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तब मेरे फ्रंट पे भी, मेरे बैक पे भी मेरे साथ खड़े रहे हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा आगे जाने में आसानी हुई है। और मैं सबसे मिलूंगी यहाँ से, अगर चली भी जाती हूँ तो जाके मैं वोट भी करूँगी हर हफ्ते, हर एक को एक एक वोट मिलेगा, टेंशन नहीं है। और स्पेशल थैंक्स मैडी का। मैडी ने 1-2 गेम्स में मेरे अगेंस्ट खेल के मुझे ये बताया, ओह मैं तो ये प्रेशर ले सकती हूँ। तो वो जो तुमने किया ना मेरे साथ गेम्स में, उससे जो रश मुझे मिला है और जो थ्रिल मिला है, तो आई थिंक कि उसने मुझे यहाँ पे रह के और एक नया चैप्टर दिया है और वो और इंटरेस्टिंग हो गया। तो मैं उस बात पे बिल्कुल भी कभी नाराज़ नहीं हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे मेरी वो साइड दिखाई है कि मैं कितना प्रेशर हैंडल कर सकती हूँ और मैं कैसे गेम को एंजॉय कर सकती हूँ। और अमर भाई, मैं आपसे भी सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक आपकी मेरी सलाम दुआ तो अभी तक भी नहीं हुई है। मुझे लग रहा है बाहर जाके सबसे पक्के दोस्त हम दोनों होंगे। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हमारा सिर्फ यही, मेरे अमर भाई की बात सिर्फ गेमिंग जोन में होती है, जब इन्होंने मुझे एलिमिनेट करना होता है, मैंने इनको एलिमिनेट करना होता है, बाहर आके फिर दूर दूर। तो इस घर ने बहुत प्यार दिया, बहुत नए लेसन दिए, नए एक्सपीरियंसेस दिए हैं। तो मैं यहाँ तक कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, मैं ARY पे आऊँगी, इतने एक्सपीरियंस लोगों के बीच में आऊँगी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ये टाइम मेरा लाइफ का वो टाइम है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और तुम में से किसी एक को भी नहीं भूलूंगी, अब तुम्हें भी नहीं भूलूंगी, टेंशन। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। वेदा, वेदा, वेदा। Oh, Love you, Reda. कवर